फॉर्मूला? सर हाँ सर वो एक बार स्पेक्ट्रल लाइंस का समझा दो ना फॉर्मूला, वो दो फॉर्मूला में मुझे कंफ्यूज हो रहा है। आपने मैसेज किया था क्या? हाँ सर मैंने मैसेज मैं दूसरे बैच में पूछा था तो यार किसने किया था भाई? नहीं मेरे मैंने सैयद को पूछा मैंने, आप ही नहीं पक्का किया? मतलब मैंने किया ही नहीं सर। अच्छा अच्छा, विल डू दैट बेटा। ओके सर। अनिकेत देयर? So, हेलो। yes sir, I'm there. हाँ हाँ, अनिकेत होस्ट बना रहे हैं आपको। वन Okay, पर्सन विल बी होस्ट इन वन क्लास, ऐसे करके सबसे बातें भी हो जाएगी, और थ्रू आउट द टाइम आई विल बी एक्सपेक्टिंग द आंसर और रिस्पॉन्स फ्रॉम द होस्ट। ठीक है, इसी बहाने आप एक दिन मेरे लिए सिंसियर भी होंगे, थोड़े और ज्यादा अटेंटिव होंगे और रिस्पॉन्स करेंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहला डाउट तो पहले क्लियर कर दूं, डाउट जो आया था n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये फॉर्मूला किसके लिए था? फॉर अ सैंपल ऑफ, एडमिट कर देना लिखिए था ना, आई विल आल्सो डू, Yes, आप भी सामने से कर दीजिए। फॉर ए सैंपल ऑफ एटम्स, कैसे एटम्स? हाइड्रोजन H और लाइक और हाइड्रोजन लाइक। H। ठीक, कब अप्लाई करते हैं ये? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइड फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, सर मेरे को कोई एक्सेप्ट करने का वही नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, लाइक नोटिफिकेशन या कुछ। मैं कर दिया इसलिए। ठीक है, आएगा बेटा, आएगा आएगा। अनिकेत हेलो, सर वो आएगा। एक्चुअली आपको जैसा नोटिफिकेशन आ रहा है ना, मेरा कुछ नहीं आ रहा है, लाइक कि दिखा भी नहीं रहा कि कोई एंटर किया। आप लैपटॉप पे हो, फोन पे हो, टैब पे हो? सर टैब पे हूँ। तो टैब पे तो आएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दो जाके। ये मुझे भी नहीं आता था पहले, एक स्टूडेंट ने ठीक करवाया मेरा। सेटिंग में जाके चेक करिए। जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होते हैं nth से ग्राउंड स्टेट में तो लिखते हैं सेकंड n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, ये किसके लिए होते हैं? When electrons come from nth orbit. अरे यार, नहीं नहीं ठीक, देखो आज हमने एक चीज सीखा गलती से, मतलब जस्ट हो गया। देख, ये कहाँ से जाएंगे? n2 टू N1. n1 ऑर्बिट, है ना? n2 क्या है? Yes. हायर Higher orbit and N1 lower orbit. लोअर ऑर्बिट। समझ में आ गया आर्या? क्लियर है? सर लेकिन फिर इसमें nth और n2 में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि जो हायर होगा उसको ही हम लोग ये बोलते हैं ना। नहीं, हायर से लोअर आएंगे तो लोअर कैन बी ग्राउंड स्टेट आल्सो ना, बट द सेकंड फॉर्मूला इज मोर जनरल। n1 कैन बी एनी लोअर ऑर्बिट। तो 3 से 2 आ रहा है मान लो, या मान लो 100 से सेकंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फाइनली सेकंड आ रहा है, बीच में बहुत सारे 100 से 9, 99, 98 सब होंगे, 100 से सेकंड आ रहा है, सेकंड इज n1, दिस इज n2, तो ये फॉर्म लगाएंगे। तो अगर मैं बोलूंगा 100 से 1 आ रहा है, ग्राउंड स्टेट आ रहा है, ये फॉर्म लगा देंगे। ये भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, ओके सर। फर्स्ट अगर आप भूल जाते हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज सेकंड फॉर्मूला काम तो है ही। सेकंड फॉर्मूले का ही रिजल्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला। इफ n1 इज व्हाट 1 and n2 is what n, it will become what first one, सिंपल। नहीं बन जाएगा? बताओ। तो Yes, n1 sir. को 1 पुट कर दो, इसको n पुट कर दो, ये 1 है ये n है, तो 1 1 कैंसिल और n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहने दीजिए। सर बुकलेट्स में भी थोड़ा डाउट था। बुकलेट डिस्कस करता हूँ बेटा, खत्म करने वाला। आपका बैच थोड़ा पीछे हो गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से एलिमेंट तक करना है? 30 तक, हम 36 तक करने के लिए कहा था मैंने, 36 तक करके रखिए। उसके बाद जैसे हमने स्कैंडियम से कब तक, कहाँ तक करा? जिंक तक किया। ठीक है, 21 टू
30 तक किया। 40 तक। इसको 3D सीरीज एलिमेंट कहते हैं। देखो आपको अभी नया लग रहा है, कुछ ज़्यादा चैप्टर पढ़े नहीं, उसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि सर प्रोडक्ट में एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन याद रखना, मुझे भी बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता, धीरे धीरे रिपीट हो जाती है। लेकिन अगर जैसे टॉपिक बढ़ेगा तो आप खुद ही भूलते चले जाएंगे। तो 4D सीरीज का मतलब क्या हुआ? 4D ऑर्बिटल फिलअप होगा। 5D ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा? 5D फिलअप होगा, 5D ऑर्बिटल फिर। है ना? एनी डाउट? ये 3D सीरीज No, sir. एलिमेंट होते हैं वो फोर्थ पीरियड में होते हैं, ये फिफ्थ होगा, ये सिक्स्थ होगा। तो पीरियोडिक टेबल देख के या एनसीईआरटी का नोट्स या किसी जगह से भी आप 4D और 5D के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। अच्छा बताओ, चेक क्या करना होगा? लास्ट ही का चेक करोगे ना, लास्ट सेकंड लास्ट वही तो चेक Yes. करोगे, क्योंकि रिमेनिंग तो फिल रहेंगे। लास्ट सेकंड लास्ट जो चेक करोगे वो आप देखना धीरे धीरे, और आइडेंटिफाई करना कि एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। इफ यू ट्राई टू फाइंड एंड एनालाइज इट कौन से एक्सेप्शन है, तो आपको ज्यादा याद रहेगा। जैसे निकल का क्या बताओ, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D8 4s2 होता है। पैलेडियम का 4D8 और 5s2 होना चाहिए, उसके जस्ट नीचे आता है। आप रिकॉल करो, लिथियम का क्या होता है? 2s1। तो सोडियम का क्या होता है? 3s1। पोटेशियम का क्या होता है? 4s1। तो निकल के नीचे पैलेडियम आता है। प्लैटिनम का क्या होगा? 5D8 and 6s2. ऐसा लॉजिकल है, ऐसा होना चाहिए। और अगर कुछ और हो गया तो हम चुप रहेंगे, चुपचाप उसको याद कर लेंगे। जैसे पैलेडियम का ये रॉन्ग है, होता है 4D10 5s0। अब बोलोगे क्यों? तो हम So खुद रहना क्योंकि वो पसंद करते D10 होता है। हैं। नहीं, वो आंसर नहीं है, वो तो है, वो तो ऑब्जर्वेशन है ना, D10। तो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो स्लोली स्लोली आपको याद हो जाएंगे। तो ट्राई टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D एंड 5D सीरीज। ऑब्जर्व मैं आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा, देखो उसको टिक करो, उसको मार्क कर रखो, ठीक है? अंडरस्टूड Yes. एवरीवन? तो कोई बर्डन लेके नहीं करना है। मुझे एक भी याद नहीं अगर देखा जाए तो, मैं 1 to 36 जानता हूँ, काफी है। लेकिन धीरे धीरे याद करनी पड़ेगी, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एक सेपरेट चैप्टर है। आप समझते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक अगर सेपरेट चैप्टर है तो डी एंड एफ ब्लॉक में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे ही ना। Yes. बताइए, मैं बता सर दूं मतलब आपको? फिर हाँ बोलो। सर मतलब फिर निकल के लिए जो रहेगा वो 3D10 and 4s0 रहेगा। निकल के लिए कैसे? निकल 3D8 4s2 है ना, पैलेडियम का 4D10 5s0। समझा नहीं? आप क्या बोल रहे हो? बोलो। सर फिर वो चेंज कैसे हुआ? चेंज देखो, कुछ भी चीजें ऑब्जर्व की गई है पहले। जैसे कॉपर और क्रोमियम बताया मैंने, क्यों चेंज हुआ? ऑब्जर्वेशन हुई, इसकी पर कहानी बना दी हमने बस। अच्छा बताओ, एलिमेंट बताएगा क्या मुझे कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है? नो सर। एलिमेंट तो नहीं बताएगा ना, नॉन लिविंग एलिमेंट, लिविंग है क्या? बताइए, नहीं है, तो वो तो हमें नहीं बताएगा। तो जो भी एग्जिस्ट केमिस्ट्री में कर रही है, थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय सम थियरी ओनली। वो क्यों है वो हम कहानी बनाते हैं, और जब कहानी नहीं बना पाते उसको बोलते हैं एक्सेप्शन है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। और एक्सेप्शन का भी कहानी बनाने का मूड करे तो बना लेना, क्या बुराई है? और उस जो एक्सेप्शन की कहानी बनाओगे उसी एक्सेप्शन के लिए काम आएगी ना। तो जनरलाइज फॉर्म तो नहीं बोल सकते ना, बताइए। यस सर। उसको जनरलाइज फॉर्म में नहीं बोल सकते हर जगह पे। नॉर्मल रूल सबके लिए बोल दिया हम, जैसे ऑफ बार रूल सब जगह अप्लाई हो गया, अब कहीं कहीं गड़बड़ हो गई, उसको याद कर लिया। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बताओ। यस। तो इससे परेशान नहीं होना, इसे उसका क्यों है, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ सम रीजन। देखो सब में एक ही कहानी बना दो कि एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण यहाँ से वहां, वहां से यहाँ चल जाता है। कहानी हम हर चीज के लिए बना सकते हैं, बट व्हाई शुड आई मेक इट अननेसेसरी कहानी? वी शुड लर्न द एग्जांपल्स, वी शुड मूव अहेड, बिकॉज आई हैव इनफाइनाइट थिंग टू स्टडी। वी शुड नॉट स्टिक टू दिस। जब स्टार्टिंग में कम पढ़ा रहते हैं हम लोग, लगता है कि सर ये भी जान लूं वो भी जान लूं, लेकिन बाद में बर्डन बढ़ती है ना, तो आप उसको छोड़ देते हैं और रेगुलर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा हो नॉर्मली होगा भी। अब देखिएगा, कल्याण डोंबिवली वाले बैच में मैंने स्टार्टिंग में पहले कह दिया कि कल्याण डोंबिवली वाले थाने वाले बैच से अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टार्टिंग में 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक। पर पता नहीं थाने वाले फिर क्या करते हैं 7-8 महीने के बाद, ऐसा क्या पीते हैं पानी कि उनमें इंप्रूवमेंट होती जाती है, एंड दे आर मतलब क्रॉसिंग द लेवल, और उनकी इंप्रूवमेंट होती आती है। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग ऑल द स्टूडेंट्स या फिर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बैच की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। इंप्रूवमेंट होती जाती है, फाइनली वो लास्ट तक अच्छे से मेहनत करते हैं। लेकिन कल्याण डोंबिवली वाले वो कहीं खो जाते हैं, पता नहीं क्यों खो जाते हैं, जबकि वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उनको मैंने पहले ही चेक लगा दिया कि अगर आप लोग बिगड़ेंगे तो आपको मैं पूछूंगा
क्यों आपको ने पहले मना कर दिया? जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर रुकते क्यों हैं बीच, फिर बाद में फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आप इतना झोंक देते हैं आपको स्टार्टिंग में अपने आप को कि सर मैं ये भी जान लूंगा वो भी जान लूंगा। जब देखो कि इतना सिलेबस हो गया तो छोड़ो सर, हो ही नहीं रहा है सर, फिर आप सिलेबस पे ध्यान देने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में नॉलेज गेन करते हैं, फिर बाद में सिलेबस बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा है, कौन पढ़ेगा? वो हमें स्टार्टिंग से बैलेंस लेके चलना है, हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। एवरीथिंग वॉट एवर यू आर स्टडिंग इन द क्लास, ऑल आर वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। तो हमारा काम है कि जो थ्योरी पढ़ाई गई उसको पढ़ा, उस पर सोचने की टेंडेंसी जनरेट करी, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैंडल किया। जैसे आप खुद बताओ, जैसे मैंने कहा कि स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है, पर आपको मैं बोलूंगा किसी प्लैनेट में हूं मैं, प्लस हाफ माइनस हाफ और जीरो तीनों है। अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इट्स अ न्यू क्वेश्चन। तो जो पूरा क्वेश्चन बनेगा उसके ऊपर, वो पूरा सोचने वाला क्वेश्चन बनेगा, यस बनेगा ना अंतिम। तो उसमें हमें दिमाग लगाना सीखना है ना, हमें उस पर दिमाग नहीं लगाना कि सर ऐसा क्यों है, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है सर, वो क्यों नहीं कर रहा है सर। हमें नेचर या एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं उठाना है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आए, थ्योरी आई, जो लर्निंग आई, उसके बेसिस पे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है। वी आर हेयर टू लर्न ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओनली। बहाना क्या है कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो कोई और सब्जेक्ट हो जाता। हमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है गिवन सम इंफॉर्मेशन। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी थ्योरी। सब पुराने थ्योरी 100 साल 200 साल पुराने थ्योरी हैं, वो सब मैटर नहीं करता। हमारा टेस्टिंग ये होने वाला है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन है आप में, आप कितनों से अलग हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में अपने दिमाग लगाते ही लगाते हैं, एप्टीट्यूड लगाते ही लगाते हैं, वो सब चेक करना होता है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपको ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि आप एलिमेंट की हिस्ट्री बदल दीजिए या कुछ बदल दीजिए। नो, नो वन, नॉट एनीवन इंटरेस्टेड। अब ये इन्फॉर्मेशन है तो उसको कर लेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि थाने इंप्रूव करेंगे धीरे धीरे, सब बच्चे मेहनत करते हैं, जो स्टार्टिंग आलसी होते हैं वो भी करते हैं और लास्ट तक इंप्रूव करते हैं। ये है वो, मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ ये है, तो या हमेशा कंपेयर करता हूँ, बोलता भी उनको, कंपेयर मतलब बताता हूँ उनको। आई नेवर कंपेयर स्टूडेंट्स, ये कंपेयर बताता हूँ उनको कि ऑब्जर्वेशन है मेरा। तो मैंने पहले कह दिया कि तुम लोग अगर बिगड़े तो बताता तुमको मैं, क्योंकि यार परफॉर्मेंस वेरी वेल, सारे क्वेश्चन होमवर्क में कर लेते हैं, डन कर लेते हैं, लेकिन वही फिर बाद में खो जाते हैं, कहीं पे कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, वाई। तो अपने को झोंकना उतना नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कुछ बच्चे, बहुत ज्यादा। नितिन तुम भी उतनी करते हो, तुम भी कम नहीं हो, लेकिन तुम कहीं खो जाते हो दुनिया में। दुनिया में नहीं खोना है, प्रैक्टिकल रहना है। हमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों बैलेंस रखनी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस बढ़ानी है, जितना ज्यादा बुक्स मिले उतना सॉल्विंग करना है। इस पे कोई परेशान नहीं होना। सर ने कहा कि सर ऐसा होता है, हाँ सर ऐसा ही होता है, आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम ऑन दिस बिकॉज वी हैव टू लर्न फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री बोथ, ऑल थ्री सब्जेक्ट। एंड आई एम ऑल्सो नॉट अ केमिस्ट्री टीचर। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि अगर मैं कोई केमिस्ट्री पढ़ाऊँ या एमएससी बीएससी किया, कुछ नहीं, आई डिड नथिंग। आई डिड माई IIT फ्रॉम from IIT Kharagpur। मैं बीटेक किया, मैंने completed my BTech from IIT Kharagpur from department something. After that I did some job and started teaching this. तो जितना 11th-12th में पढ़ा था मैंने उसी को इम्प्रूव करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वी आर लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू केमिस्ट्री ओनली, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? तो बताओ। यस सर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सॉल्विंग सीख रहे हैं। अब वो किसी भी कहानी की तरह आपके सामने आ जाएगा, अब तुम सॉल्व करो लाइक दिस। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एनसीईआरटी बुक फ्री में अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी, तो 12th का पार्ट 1 में आपको डी एंड एफ ब्लॉक मिलेंगे, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। उसमें आपको 3D 8 नहीं दिएगा, 8-2 दिया रहेगा, मान लो, तो समझ जाएंगे ना कि 8-2 मतलब क्या है ना? तो यस टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो स्लोली स्लोली अगर आपको टाइम है तो आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें, जो एक्सेप्शन है उसको मार्क करें, हाईलाइट करें, नोटबुक में लिखें, ताकि एंडिंग तक इंप्रूवमेंट आ जाए। समझ रहे हैं? टेस्ट में हमसे तो नहीं यस पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटैक्टियम क्या है या कैलिफोर्नियम क्या है, समझ रहे हो, नियोडिमियम क्या है, हमें नहीं पता, प्रोमेथियम क्या है, पर आपको पूछ सकते हैं। और जेई मेंस में नहीं पूछते, ये ऐसे सिंपल सवाल मेडिकल में पूछते हैं। इसको सिंपल इसलिए मैं नहीं कहता क्योंकि याद करना पड़ता है, और याद कर लिया तो क्या ही सिंपल क्या ही टफ, बुद्धि लगाना तो है ही नहीं। एक्सेप्शंस में क्या बुद्धि लगाओगे बताओ? बताओ, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाया हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबल, तो क्रोमियम का 3D5-4s1 हो तो सपना आएगा? बताओ मुझे, नो सर नहीं ना आएगा सपना। तो इन्फॉर्मेशन याद हो गया। अब बताओ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5-4s1 में टिक करके मार्क्स ले आया, इसमें कौन सी बुद्धिमानी है? बुद्धिमानी है?
बताइए, बुद्धिमानी बिल्कुल नहीं है। बुद्धिमानी किसमें थी? मैं बताता हूँ, जो क्वेश्चन दिया मैंने आपको, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। कहाँ गया वो क्वेश्चन जो आपको लिखा था मैंने? ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना बुद्धिमानी है, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी थ्योरी यू नो, स्टिल यू विल फेस सम प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई दिस 2 क्वेश्चंस आर वेरी गुड। सबको समझ में आ रही है? बताइए। यस तो ऐसे क्वेश्चन करना में सीखना बेटा, कि हमें सब इन्फॉर्मेशन पता है। वही क्वेश्चन डिफिकल्ट है जिस क्वेश्चन का सारा थ्योरी हमें पता है, फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर 3D 5 4 इस हमें थ्योरी नहीं पता थी, तो क्वेश्चन टफ कैसे हो गया? आई नेवर एडमिट दैट इट इज टफ, और मैं अपने को कभी खराब नहीं समझता अगर कभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता हूँ तो इन्फॉर्मेटिव पार्ट। क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता इन्फॉर्मेशन। मैथ्स तो प्यारा है ना सब्जेक्ट, मैथ्स में कोई लर्न एक्सेप्शन आएंगे क्या? बताइए। मैथ्स इज नो एब्सोल्यूट। सर। तो मैंने गलती से नितिन मैथ्स पढ़ाने की जगह केमिस्ट्री पढ़ाने लग गया, क्योंकि वैकेंसी केमिस्ट्री की थी, तो आई स्टार्टेड टीचिंग केमिस्ट्री। समझ रहे हैं? मैंने पूछा क्या पढ़ाना यस बताइए। अब मैं तो फ्रेश पढ़ाने वाला था, क्या ही पढ़ाता, कुछ भी पढ़ा लेता, मेरे लिए सब सब्जेक्ट ही सेम है। तो बोले पढ़ा दो यही, तो ये पढ़ा दिया। तो पढ़ा दिया तो फिर मैंने फेस किया कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मैंने भी अपने टाइम पे फेस किया था। पीपल फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है फिर। तो आई एम गोइंग टू राइट ऑल द फॉर्मूलाज वन बाय वन, सारे मेरे साथ आप याद करेंगे, और सब फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन होगा, सब महासिली क्वेश्चन होगा, कुछ भी दम नहीं है। सबसे पहला आप आइडेंटिफाई करें, आफ्टर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला काम आप करें जो आपको जो सिखाया मैंने, राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करोगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं n से डिनोट कर लूं, इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, इफ प्रेजेंट, क्या बोलते हैं उसको? पैरामैग्नेटिक, यू नो दिस। इफ एब्सेंट, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, if absent। डायमैग्नेटिक। ठीक है? ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर लें। तुम्हारे लेकिन 2 क्वेश्चन 2 सेकंड बनता है। देखिए सेकंड, फिर हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला। मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते हैं स्पिन ऑनली। अभी सब सारे फॉर्मूला में कोट करने वाला हूँ। सिंबल है म्यू एस, फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस टू बी एम, बोर मैग्नेटॉन, वेयर n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, इट इज व्हाट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट इज नॉट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं आपको कह रहा हूँ साफ साफ, इट इज नॉट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोनों का सिंबल सेम है, ये सब परेशान करता है बुक में। सर बीएम का अपने क्या होता है? बोर। क्या? बोर मैग्नेटॉन लिख रहा हूँ। बी तो केमिस्ट्री में तो नील्स बोर का सुपर कंट्रीब्यूशन है, देख ही रहे हैं। मैग्नेटॉन वो मैं लिख भी दूंगा कि वन बोर मैग्नेटॉन होता क्या है, नॉट रिक्वायर्ड। यूएस हो गया। थर्ड, तो आप एक क्वेश्चन देखो जो नितिन ने भेजा, वो सामने कर लेते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। इफ n इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू बताइए 0। इफ n इक्वल टू 1, तो क्या होगा बताओ? सर 1 into into 1 plus सर √3। √3 की वैल्यू। 1.733। अच्छा मान लो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं देता, इफ म्यू इक्वल टू 1.732 देता, मैं बोलता फाइंड n, तो कैसे करते? मत बोलना ऐसा n 1 है, समझते हो? n कैसे निकाल लोगे? 1 बिना सॉल्व किए निकाल लोगे क्या? बताओ, बोलो, निकाल लोगे क्या? बताओ।
Find उसको n. बोथ साइड स्क्वायर करके तो बेसिकली हमें सॉल्विंग करनी पड़ेगी। अब यही सॉल्विंग तो सीखनी है हमें। अब ये फॉर्मूला जानना या ना जानना सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। नहीं जानते हैं कुछ नहीं कर सकते, जानते हैं उसके बाद अपना बुद्धि लगाना सीखना है। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, क्या लिखेंगे? 1.3 उसको फिर सॉल्व करेंगे। अब 1.732 का स्क्वायर करेंगे। आपको लगता है कि आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे? बोलो, तो ये लगता है बहुत जल्दी बड़ा सॉल्व कर वैल्यू पाओगे? नहीं कर पाओगे जल्दी? जल्दी बोल रहा हूँ मतलब 2 सेकंड में कर पाओगे आप? नो सर नहीं कर सकते, लेकिन हम कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू अगर समथिंग है, उसका जो इंटीग्रल वाला पार्ट है ना, वही आंसर होता है। कंफर्म है। आप कोई भी वैल्यू चेक करके डाल दो, देख सकते हैं। आप लोग ये पढ़े हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? नो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पढ़ो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी नंबर का वो वैल्यू होता है जो उससे छोटा इंटीजर है। तो 1.73 से छोटा कौन सा इंटीजर है? 1. हो गया आंसर, बस। तो अगर म्यूएस दिया हुआ है तो नंबर ऑफ अनपेड कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट देखो, हो जाएगा। देखिए, तो ये तो बड़ा टफ काम हो गया, करते ही नहीं है, कभी करना भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर n इक्वल टू 2 है तो म्यूएस क्या हो जाएगा बताइए? बोलो। Sir, Root 2√2. रूट एट की वैल्यू बताओ। 2√2. अरे 2√2 वैल्यू कैसे हो गया? Sir, 2 into 1.41. So it वो will be. वो करो ना पूरा। देखो ये, अब ये जो बात कर रहे हो ये बात मत करो। ये क्यों बात कर रहे हो? सर 2.81 Sir, 2.81. 2.81 81. ठीक है। अब देखो, अगर म्यूएस 2.828 होता, n की वैल्यू क्या होती? सर 2 Sir, 2. 2। कोई मेहनत नहीं, 1 सेकंड लगा, ओनली 1 सेकंड। तो इट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज व्हाट? द इंटीजर विच इज लेसर देन दैट। सिंपल। इफ n इक्वल टू 3, म्यूएस क्या होगा? आप गौर करना, जो रूट के अंदर वाला नंबर है ना, दैट इज लेस देन परफेक्ट स्क्वायर, लेस देन 1 लेस देन परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर, एक कम है। रूट 8, 8 के बगल बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 9। तो 9 से छोटा होगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं? Root 15. सर रूट रूट 10 15 इज लेस देन व्हाट? 16। Yes. क्या होगा बेटा बताओ? Sir, 3.872 या 3 अप्रोक्सीमेटली होता है मान लीजिए। अब देखो मैच कर रहा है कि नहीं बताओ, तो मैंने आपको समझाया। तो दिस इज टेक्निक, दिस वी शुड लर्न, और ये हमें सीखनी है। और ये तभी आप सीखोगे जब कैलकुलेशन खुद करोगे। क्या करोगे? 4 इंटू 4 4 plus प्लस 3, which is 28. Root 28. So, नहीं, गलत किया मैंने कुछ। सर सर 2 4 होना प्लस चाहिए 2 sir, 4 plus तो 2. ऊपर वो 4 into 3 20%. होना चाहिए था क्या बेटा? Sir, क्या हो गया? 2 बोलो ना। 3 plus 2 होता sir, 3 plus 2. Just हाँ हाँ, right, sir. इट्स अ गुड फॉर्मेट। व्हाई शुड आई राइट 2 प्लस 3? 3 प्लस 2 इज बेटर फॉर्मेट ना। Sir, it is root 24. रूट 24 है ना? Yes, sir. 4.898 n इक्वल टू 5। तो डेफिनेट आप देखो ना, क्या आया बताओ? Root 35. 1 से 1 कम तो 0, फिर 4 से 1 कम 3, 9 से 1 कम। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है? 1 4 1 4 9 9 16 60 25 36 49, 49. यही 49 होता है ना। तो n इक्वल टू 5, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग? Root 35, रूट 35। which is 5 point something. बोलो, डेफिनेटली 5 पॉइंट समथिंग आएगा। वेरी गुड। Yes, sir. इट इज क्लोजर टू द नेक्स्ट नंबर, बट इट इज 5 पॉइंट समथिंग। Yes.
5.9. n equal to 6. 6 अनपेयर्ड किसमें होता है? Root 48. Root 48. Root 48 means 6 point something. 6 point closer to what? 7. 7. तो ऐसे लिख सकते हैं। तो सबका हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अगर म्यूएस पता है तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? डायरेक्टली आना जाएगा। एन क्या है? Right. अब 1 सेकंड में एक मार्क्स मिल गया, 4 मार्क्स, सिंपल। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? आपकी बुकलेट का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है ना नितिन? यस सर। एक्सरसाइज 1 का ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है अ कंपाउंड ऑफ वेनेडियम। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको परेशान करेगा। अब वेनेडियम की बात कर रहा है सर, हैज मैग्नेटिक मोमेंट of 1.73 bm. Write the electronic configuration of vanadium ion. ठीक है, अब मुझे बताइए कंपाउंड वेनेडियम का मतलब क्या हुआ? जैसे कंपाउंड ऑफ सोडियम, तो NaCl में Na किस फॉर्म में है? Na+ के फॉर्म में है ना। तो कंपाउंड ऑफ Yes. वेनेडियम में वेनेडियम किस फॉर्म में होगा? समथिंग ऐसा होगा। आई डोंट नो अबाउट द चार्ज। NaCl में Na+ Yes. होता है, पर वेनेडियम का कंपाउंड में क्या चार्ज है हमें नहीं पता। इट इज Vn+। पर हमें ये पता चल गया कि म्यूएस क्या है? N is equals to n equal to 1, मतलब कितना अनपेयर्ड है? 1. 1 अनपेयर्ड। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन लिखने के लिए पहले क्या लिखना होता है? न्यूट्रल एटम। Neutral. Neutral atom. क्या लिखें जरा बताइए? नियॉन CS2 3p6 3d3 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, यही है ना? 23 होता है ना Z Yes. इसका। अगर Z 23 है, एक और प्यारा चीज देखो, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 21। 21. 21 का जो यूनिट पोजीशन कौन सा है? 1 है। तो स्कैंडियम का 3D क्या होता है? 1। वेनेडियम का कौन सा होता है? 23। यहाँ पे क्या होगा? 3d3. अच्छा बताओ, अगर 3s2 3p6 पूछूं, सारे पेयर्ड हैं? Yes. सारे पेयर्ड है ना? 3p और 3d को बनाऊं मैं, ये 3d है और 4s, ये 4s है, So यही है ना? add. एनी डाउट इन दिस? बताइए। No sir. अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ V+ क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ V+, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं? Sir, last orbit. So आउटर मोस्ट से निकालते 4s1 होगा. हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितने अनपेयर्ड हो गए? So 4. 4 हो गए। मुझे तो कम चाहिए ना। Yes. अब यहाँ पे 2+ कर देते हैं और एक और निकाल देंगे। 4s 0 हो गया। अभी Yes. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 unpaired. 3 अनपेयर्ड। और फिर 3 positive, 2 unpaired. ऐसा लिखना नहीं है बेटा, समझ गया ना? लिखना नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग है। कहाँ क्या होगा? 3d2 और लास्ट फिर V4 positive, 1 unpaired. 4 पॉजिटिव एंड यहाँ पे जाके अब पूरा हुआ। अब बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए इसमें? ऑप्शन दिया हुआ है 4s0 3d1, 4s0 3d1, 4s1 3d0, गलत हो गया। 4s0 3d1 है ना? Yes, sir. 4s1. Yes sir. 4 is 4s0 3d1। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एक करेक्ट है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. yes sir. तो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गई। एनी डाउट यहाँ तक? नहीं, तुम्हारे डाउट देने के Yes. कारण इतनी डिस्कशन हो पाई, अदरवाइज ये एक फॉर्मूला देता और डिस्कशन खत्म हो जाता। क्लैरिटी है सबको? एनी डाउट?
दो फॉर्मूले, अभी एक ही फॉर्मूला लिखा है मैंने तक दिया हमने। पूरे अच्छे से देखिए, डोंट राइट एनीथिंग, ये तो सिर्फ ये पेज लिखिए, क्वेश्चन मत देखिए, क्वेश्चन तो हमने डिस्कशन कर लिया, ये नोट करिए। Can you repeat that? आपने Do वो we have to ये write it? हाँ, Right. you just write it quickly, write it, Okay. just write this। Okay, sir. ऐसे ऐसे सॉल्विंग करनी है क्या, बताओ फ्यूचर में? नहीं सर। नो सर, डायरेक्टली उससे। वो उसमें भी बेटा एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जो यहाँ भी पूछा था। अगर मैं कह दूं कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 6 है, अब वो क्या सिखाया था मैंने कि n - 1/2 इक्वल टू 6 अगर है, 6 क्या लिखा था हमने? 6 into 2 12 4 into 3, so n is equals to 4। 4 और n की वैल्यू क्या हो गई 4। कोई क्वाड्रेटिक यहाँ भी सॉल्व नहीं करनी, तो दो तरीके सीखा हमने। आप हमसे बेटर अच्छा कर सकते हैं, तो आप सॉल्विंग करेंगे, मन से करेंगे तो खुद से अच्छा कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। एक समय के बाद ऐसा होना चाहिए, मुझे पढ़ाओ आप, कोई डिफरेंस नहीं है। ये कभी मत फील करना कि हम टीचर हैं तो हम हमें आपसे ज्यादा नॉलेज होगा। विल क्रॉस दैट लिमिट इफ यू स्टडी प्रॉपर्ली। सर वो if n is equals to 0 mu s is equals to 0 वो नहीं लिखना है क्या बेटा? सर, वो if n is कौन सा equals to लिखूं? 0 mu s is equals to 0। हाँ लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, एक लिख लो, एक काफी है, नॉट रिक्वायर्ड। अगेन इट विल बी वेस्टेड ऑफ टाइम। आगे का डिस्कशन समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, सिर्फ इतना लिखिए, इतना काफी है। ठीक है, हेलो नितिन, क्लियर है? यस सर। क्योंकि हमें सॉल्विंग बढ़ानी है बेटा, थ्योरी की कोई कमी नहीं है। यू विल नेवर मिस एनी थ्योरी। अगर ये कम पड़ेगी तो और नोट्स दे देंगे, कोई कमी नहीं होगी नोट्स की और इन्फॉर्मेशन की। तो बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंटेंट की कमी है। आप हमसे पढ़ेंगे, कोई कंटेंट कभी कमी नहीं होने वाली, अल्टीमेटली पढ़ना आपको ऐसे। पर ये स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कम पढ़िए, पहले से धीरे धीरे ऐड करिएगा। हमें नहीं पता बेटा पूरा बैच का स्ट्रेंथ क्या है। डन? सर अभी तो बाकी। हाँ क्या बोला, बोला हार्दिक? सर बाकी थोड़ा बिल्कुल। इतना भी लिखना था, इतना लिखने में कितना टाइम लग रहा है? सर n equals to 1 वो सब नहीं लिखना है। इतना ही लिखो ना, इतना लिखो काफी है। ठीक है सर, वो लास्ट समझ लाइन। गया ना, समझ तो गया ना, आगे पूरा डिस्कशन बोलो। हाँ सर वो समझ गया। बस बस, डोंट वेस्ट योर टाइम। सर एक सेकंड मिनट वो फॉर्मूला हो लिखना गया, बाकी n equals to। हाँ लिख लो, ऐड कर लो खुद से। n इक्वल टू 1 होगा तो म्यूस क्या होगा 1.732। इवन यू शुड रिमेंबर ऑल द वैल्यूज। मैं तो कहूंगा 6 तक सारी वैल्यू याद कर लेना फूट की। यस सर। एक्चुअली कुछ है ही नहीं याद करने के लिए बेटा, देखो ना। n इक्वल टू 2 के लिए म्यूस क्या है 2.8, n इक्वल टू 3 क्या है 3.8, 4.8, यही है ना।
फिर Yes. 5.9 6.9 खत्म हो गया। तीन तो 2.8 3.8 4.8 फिर 5.9 6.9 इतना ही है। Yes. यस हाँ Sir, n equals to 1 तक लिखिए। लिख लिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड फॉर्मूला देखना, टोटल स्पिन कैपिटल एस, स्मॉल एस क्या होता है? देखो एक और चीज, Magnetic moment. हाँ नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। एम क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। Yes. यस सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक और सिंबल क्या होता है? एम एम एल। नीचे एस और स्पिन क्वांटम नंबर का एक सिंबल होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसा लिख देता हूँ मैं। क्या होता है बताओ? एम एस। एस दोनों सेम ही है, बोथ आर व्हाट? सेम सेम। पर यहाँ पे हमने कैपिटल एस यूज किया, क्या यूज किया बताओ? कैपिटल एस। तो कैपिटल एस कंप्लीटली डिफरेंट देन व्हाट? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम तो लिखते हैं हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर फोर्थ फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये होता है फॉर्मूला 2 इंटू मॉड एस प्लस 1। प्लस 1 ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखते आना, वेट मत करना। सर हमने ये पहले भी लिखा है। हाँ लिखा है क्या? फिर तो ठीक है, रहने दीजिए। फिफ्थ देखो, आई थिंक पूरा लिखवा चुका हूँ। यस एक्चुअली मेरे को फॉर्मूला यूज करने नहीं जाना। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक वी डिड एवरीथिंग। एंगुलर मोमेंटम तीन तरह के, ये भी लिख चुके हैं। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? NH बाई एच बार 2 पाई। ऑर्बिटल का क्या होता है? L इंटू L प्लस 1 रूट अंडर H बाई 2 पाई। स्पिन रूट S अंडर एस इनटू एस प्लस 1 H एच बाई 2 पाई, वेयर S क्या होती है? हाफ। हाफ सब बताया जा चुका, फिर तो सही है, ठीक है। तो मुस्कान ने क्या कहा है? ये कैसे किया मुस्कान? हेलो मुस्कान, यस सर। ये कैसे N1 कैसे हो जाएगा? सर उधर √3 था, तो अगर वो 3 वैसे भी कोई एक प्राइम नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए वो 1 हुआ, मतलब कंपेयर किया तो एक 1 क्यों? आया 5 और 6 2 7 कुछ प्लस भी हो 1। सकता है। 5 6 7 8 इतने सारे नंबर हैं, सबका रूट तो 5 6 7 8 3 से कम ही आएगा ना। या तो एक नंबर था इसलिए हैंडल हो गया। अगर 5 6 7 8 सब होगा तो सबका रूट तो 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। हाउ विल यू हैंडल कौन सा 2 होना चाहिए? ठीक है, गॉट इट। एक नंबर हो गया हैंडल, यस अगर एक से सर। ज्यादा होंगे तो नहीं हैंडल हो पाएंगे। हेलो, क्लियर था? यस सर। ठीक है,
अब आते हैं, ये सब सारे ऑलमोस्ट हो गए थे। शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाया हमने आपको? शेप ऑफ नो ऑर्बिटल सर, पढ़ाया? बोलो, नहीं सर, करने का है। लिखिए, डालिए हेडिंग। शेप ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट है, पहले तो कुछ कुछ चीजें सीखिए पहले। हाँ देखो, ऊपर फॉर्मूला मैंने कलेक्ट नहीं किया, रुकिए। 6 नंबर ऑफ रेडियल नोड्स number of radial nodes in an orbital का फॉर्मूला होता है n minus l minus 1. I will define what is radial node and angular, ठीक है ना? 7 number of radial nodes or spherical nodes. Spherical nodes. Number of angular nodes, planar nodes in an orbital. अब ये क्या है? कुछ भी लिख दिया मैंने नाम सुना, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला तो मुझे याद है पहले। नाउ विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि वो उसका मतलब क्या है। लिखिए पहले फॉर्मूला लिखिए। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ नोड्स in an orbital n minus l minus 1 plus l, this simple. सबको ड्रॉ करना सीखेंगे, समझाएंगे अच्छे से आपको। रेडियल नोड्स, रेडियल नोड होता है, फिर नोड का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। A sphere around the nucleus, a sphere around the nucleus where probability of finding electron is 0. A sphere around the nucleus where probability of finding electron is what? 0. स्फीयर की सेंटर क्या होगी? सेंटर इज व्हाट? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। नोड का मतलब, नोड ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 0. कोई भी नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. तो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिटल में देखेंगे हम कौन स्फेरिकल बनाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। नाउ व्हाट इज एंगुलर नोड? A plane or surface passing through अनिकेत बेटा भूलना मत, अनिकेत कोई बात नहीं, मैंने बीच में क्योंकि आप भी फोकस
डिस्कस इन तो क्लास उसका में, तो नहीं आपने कोई आया, ये गलती वाला रह गया। अ प्लेन और सरफेस पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, अ प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, सब कुछ, पासिंग थ्रू न्यूक्लियस where probability of finding electron is 0. A plane or surface passing through nucleus where probability of finding electron is what? 0. Done? Clear है? yes sir. Yes, sir. Done. डन? चलिए याद करिए पहले, अभी भी आप समझे कुछ नहीं है, समझ गए ना? सब समझाऊंगा मैं। फॉर्मूला क्या, n माइनस n और l तो पता बता सकते हैं ना। अगर मैं बोलूंगा 3D ऑर्बिटल, तो n और l की वैल्यू क्या है बताओ? Sir, n is 3, और l is 2, l is 2. 2. तो ये तो पता ही है, तो निकाल सकते हैं। तो हमारा का आधा काम तो खत्म होगा निकालना। अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है वो मैं समझाऊंगा अच्छे से भी आपको। रेडियल नोड क्या है? रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड दोनों नाम है उसका, सेम ही नाम है। सर तो फिर Triangular node? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बाद में सिखाओगे ना? क्या बेटा? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स अभी समझाऊंगा ना तुरंत, अभी हो जाएगा, वो डन हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। सर ये उसी के अंदर है। हाँ हाँ हाँ, उसी से रिलेटेड है, तो कि सर जानेंगे तो हम उसमें ड्रॉ कर पाएंगे। सर एक्चुअली मैंने वो कट कर दिया क्या कट कर दिया? टॉपिक तो इस अरे टॉपिक। तो फिर से लिख देना। नोट्स की सुंदरता पे मत ध्यान दो, नोट्स की कंटेंट पे ध्यान दो। नोट्स में जो आपसे मिस्टेक होती है उस पर ध्यान दो, नोट्स को सुंदर बनाने में मत रहो। 2 साल को बेचने वाले हो नितिन बाजार में, बोलो। नहीं, बहुत लोग यही करते हैं। देखो एक अच्छा बात है कि लोग क्या करते हैं, रफ में वर्क करेंगे, फिर अच्छे से नोटबुक में फिर करेंगे। डोंट डू दैट, फॉरगेट अबाउट 9-10 जो आप करते थे। में कंटेंट ही नाम मात्र की होती है, थोड़ी सी होती है, तो आप आराम से लिखिए। यहाँ कंटेंट की लिमिट ही नहीं है, जितना कंटेंट पढ़ेंगे उतना कम है। तो आपका जो नोटबुक में गंदा उंदा चलेगा, आपका नोटबुक है वो, तो कट हो तो कट हो गया, फिर से लिख दीजिए। डन? यस सर। अब आते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल पे। हमने कहा कट कर दिया, तुमने कट कर दिया, बताओ। पहला है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल किस सबशेल में होगा? सर एस सबशेल में। और किस में होगा? स्फेरिकल इन शेप, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल अगर मैं 3 एक्सिस बना लूं, कि अगर एक्स है, ये वाई है, सॉरी वाई है, और ये जेड मान लो, तो जो स्फेयर होगी उसका शेप क्या होगा? दिस स्फेरिकल शेप होगा। कोई डाउट यहाँ तक? इलेक्ट्रॉन्स आप न्यूक्लियस से इधर जाएं कहीं भी जाएं, सब जगह इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे चारों तरफ। सिंस चारों तरफ मिलेंगे तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, चारों तरफ मिल रहा है, नाम क्या हो गया? नॉन डायरेक्शनल। एनी डाउट? बोलो। नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये तो हमने सिर्फ अभी स्फीयर बनाए हैं, और हमने अभी एंगुलर नोड हमने ऑब्जर्व नहीं किया है। इफ आई टेक 1s ऑर्बिटल, अगर हमने 1s ऑर्बिटल की बात करी, ये भी स्फेरिकल ही होगा, तो उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। अब इसमें तो चेंजेस नहीं होगी। 1s में n की वैल्यू क्या है बताओ? 1। n1 and l is 0. n माइनस l माइनस 1 क्या हो गया? सर 0. सर 1 - 0 - 1 हाँ 0 हो गया। l की Zero. वैल्यू क्या हो गई? 0। 0 0. तो नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या है? 0। 0 नंबर ऑफ एंगुलर नोड भी क्या है? 0 ही है। तो 0. जो शेप हमने ऊपर बनाया ना, यही शेप यहाँ हो जाएगा। तो सर जो भी रिजल्ट आएगा वो सर नंबर ऑफ रेडियन एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड विल बी सी। वो डिसाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना बताता हूँ, 2s ऑर्बिटल देखिए, अब समझिएगा। ये पूरा डिस्कशन अगर मैं कॉपी कर लूँ, ये बेस्ट पार्ट है टीचिंग का, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती ऑनलाइन में। इक्वल्स और टू उसके 2 बाद
इसके बाद कुछ भी अच्छा चीज नहीं है। क्या हुआ बोलो? n equals to 2, n equals n is 2 and L is 1. L is 1. L1 कैसे, कहाँ से फिर से गलतियां? Sorry, L is 0. S. L is 0. फॉर ऑल एस एस लिखो फिर चलो नोटबुक में। फॉर ऑल एस एल इक्वल टू व्हाट 0, फॉर ऑल पी एल इक्वल टू व्हाट 1, फॉर ऑल डी एल इक्वल टू व्हाट 2, फॉर ऑल एफ एल इक्वल टू व्हाट 3। ठीक है, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब 1s बड़ा होगा या 2s बड़ा होगा बताओ? जैसे जैसे Sir, आपका 2s. डेफिनेटली 2s बड़ा ऑर्बिट होगा ना, डिस्टेंस ज्यादा होगी, बड़े ऑर्बिट होंगे, उनके ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे, साइज बढ़ जाती है। तो ये मैं लिखा, लेकिन कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं? 1 है। मतलब ऐसी एक जगह होगी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे. नहीं होंगे। पढ़िए डेफिनेशन है मेरे सामने, याद करती है। एक मिनट। ठीक है, तो अब मुझे इसी ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिर तो अब लिख लो साइज ऑफ 2s इज मोर देन साइज ऑफ 1s ऑर्बिटल। तो मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स, बोलो, Is 0. नहीं होगा. नहीं नहीं होगा. होगा। अब 0. हाँ, ये बड़े प्यार से बना दिया। ये जो रीजन बनाया मैंने, है ना, जो बीच में जो सर्कुलर रिंग बनाई, सर्कुलर रिंग नहीं, वो स्फीयर है, बिकॉज ये अब हम 3D तो बना नहीं सकते। ये जो ब्लैक वाला क्या है, स्फीयर है। Here. उसके अंदर एक स्फीयर है, छोटा सा थिन स्फेरिकल रीजन है वो, मतलब वो बहुत ही वो स्फीयर ही है देखा जाए तो। This is बहुत थिन है, ऐसा कर देंगे तो नहीं दिखेगा ना, एक स्फीयर No. दिखेगा ना, बताओ। एक ही दिखेगा. एक ही ठीक दिखा. है, तो जो रिंग बनाई मैंने वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्या बताओ? Sir. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? यहाँ The मिलेंगे, outer side. यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, पर इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, पहले ये बताओ। ये बताया था मैंने, और 3D region where probability of finding electron is what? Maximum 90 to 95%। प्रोबेबिलिटी है कि वहां मिल जाएगी, पर नोड, एंगुलर नोड या रेडियल नोड ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं। तो बीच में उस जो जो हमने स्फेरिकल बनाया, रेड कलर का जो स्फीयर बनाया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, उसके बाहर मिल सकते हैं, तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। आर यू गेटिंग इट? बोलो। Yes, sir. सबको क्लियर है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम कर सकते हैं क्या, कैन यू मेक 3s ऑर्बिटल का शेप? बोलो, कुड यू मेक द ये Sir, जो can you रिंग repeat? 3s ऑर्बिटल का शेप बनाइए, 3s ऑर्बिटल का शेप। तो पहले रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए, इसका नाम, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस क्या है?
रेडियल नोड। in अच्छा, इसमें एंगुलर नोड क्या होगा? 0 ही होगा, कोई एंगुलर नोड नहीं होगा। Zero. अब बताओ एंगुलर नोड क्यों नहीं होगा, समझना। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगुलर नोड? अ प्लेन, एक प्लेन पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, वो तो इस ब्लैक को कट करेगा ना प्लेन, बताओ। yes sir, अगर ब्लैक को कट करेगा, ब्लैक पे तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। yes अगर ब्लैक पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो प्लेन पे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना। yes sir, इसलिए ऐसा कोई प्लेन नहीं हो सकता एस ऑर्बिटल में जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, हाँ, अ मिली। प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, अगर उस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो वो जाएगा एंगुलर नोड पर। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्लेन विल कट द ब्लैक पोर्शन, पर्पल पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है। इलेक्ट्रॉन है, तो there is no angular node in the s orbital, देखिए। there should not be any, there is no angular node for any s orbital। angular node will be what sir in this case? प्लेन बोला तो प्लेन। Zero. फिर से डेफिनेशन पहले याद करने के लिए कहते हैं, तुम लोग जरा भटकते हो। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, पहले पूरा सिस्टम याद करो, पूरा ये पेज है। अब प्लेन क्या होती है? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। प्लेन क्या होती है? प्लेन जो पेपर है, वो पेपर को अगर आप न्यूक्लियस से पास कराओ, न्यूक्लियस पर रख दो, वो प्लेन कट करेगा ना पर्पल रीजन को भी, ब्लैक रीजन को भी। Yes sir, एक प्लेन अगर मैं इमेजिन करूं, एक्स वाई प्लेन ही मान लीजिए, एक्स वाई प्लेन आप देख रहे हैं, जो प्लेन है, ये प्लेन पास कर रहा है स्फीयर से, तो ब्लैक को कट कर रहा है। अगर मैं चलो ऐसा प्लेन बना दूं, एंगल पे कट करा रहा हूं, प्लेन कहाँ से क्रॉस हो रही है? न्यूक्लियस से क्रॉस हो रही है। nucleus, तो अगर न्यूक्लियस से क्रॉस हो रही है, चलो ठीक है, और वो ब्लैक वाले पोर्शन से भी क्रॉस हो रही है, पर्पल वाले रीजन को भी क्रॉस कर रही है, कर रही yes है ना। और yes, पर्पल वाला मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मिलना। हाँ, सिंस वो प्लेन क्रॉस कर रही है पर्पल वाले रीजन को, मतलब उस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। पर हमें ऐसा प्लेन इमेजिन करना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, नहीं होता, पर ऐसा ना प्लेन मिले। हो ही नहीं सकता, स्फीयर में ऐसा कोई प्लेन नहीं हो सकता। एक मिनट, yes तो आप पहले इसको कंप्लीट करिए, पहले पढ़िए इसको, पहले याद करिए। एक मिनट रुकिए। डन, पढ़ लिया सबने? Yes. yes sir, लिखा? लिखा कि नहीं बताओ? sir last orbital, लिखिए। sir can you scroll down वो s orbital वाला, बिल्कुल बिल्कुल, आप टाइम से आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक सीख लिया ना, आगे बनाना बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। तो हमने स्फेरिकल, अभी सिर्फ स्फेरिकल बनाया। अब स्फेरिकल के अंदर 1s 2s 3s जब बनाएंगे तो हम नोट्स बनाते चले जाएंगे। समझ गए नितिन? अनिकेत, अनिकेत तो क्लियर मतलब है? वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते Yes, sir. जाएंगे, वेरी गुड। जो कितना प्यारा आंसर है, कितना प्यारा ऑब्जर्वेशन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। वेरी गुड, ड्रॉ करिए।
Sir, can you scroll down? यस, अब तो मशीन लग गया होगा। हार्दिक फटाफट फटाफट जल्दी कंप्लीट करेगा, लिख के ना हार्दिक। Yes, sir. Certain. Dense. अब आप 3s का फटाक से बनाइए, फिर मैं p का बताऊंगा। Sir, can you repeat? क्या बताना next है? 3s का ड्रॉ करिए, फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल बताऊंगा ना। 3s का बनाना है ना सर? हाँ हाँ, ठीक है सर, बना दो। डन एवरीवन। Yes. Yes, sir. Done. दिन फोटो भेजो। Okay, sir. भेजा sir. हाँ भैया, बंद कर दो। तो सही है। वो खुल ही नहीं रहा, खुल रहा, उसी का वेट कर रहा हूँ।
कितने p ऑर्बिटल्स होते हैं? नहीं तो दोनों चिपके थोड़ी रहेंगे, अलग अलग डिस्टेंस पे होगा ना। आर यू गेटिंग इट? सर किसका? एक मिनट। सर मेरा देख रहे हो? नहीं नहीं, नितिन का दिखा रहा हूँ मैं। आप भी भेज दिए क्या? नहीं देखो आपने, देखो फिर से एक छोटी सी गलती क्या हो रही है, तो कॉन्सेंट्रिक रिंग बनेंगे तो आप अगर चारों एक साथ लिख दोगे तो कैसे समझ में आएगा? चार नहीं, एक ही है ये। आर यू गेटिंग इट? दिस ओनली वन, वो दिखाने के लिए हमने किया है सर, वन है। हाँ सर, वन है तो सर नजदीक में ना सर, तीनों ऑर्बिटल्स। तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना अगर आप करेंगे ऐसा तो। तो सर क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, मैं बना रहा हूँ। मतलब वो सबका सही है, गलत कुछ नहीं है, पर सिर्फ एक मिनट। n इक्वल टू 3, 3s ऑर्बिटल, यहाँ कितने हो गए? 2, दो रिंग होने चाहिए, सिंपल। सब तो इरेज हो गया सब कुछ, ठीक है। ऐसा तो दो बनेंगे ना, बोलिए। ये मतलब वो सब मतलब वो एक ही रिंग था। एक रिंग बनाओ या उसको थिक बना दो, क्या दिक्कत है? जैसे अगर मैं अभी जो सीखा हूँ उसको अगर मैं अप्लाई करूँ, स्टाइल पे जाता हूँ, ऐसा मस्त है, अभी सीखा। अच्छा सर, तो वो जो बाहर से जो मैंने बनाया तो सर वो एक ही रिंग हो जाएगा? हाँ, जैसे ऊपर क्या है, अगर मैं, तो मतलब हमें 4 वो बनाना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ वो तो एक ही थिक, उसको दिखा दो। एक सर्कल ही बनाओ सर आप लोग अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? एक ही सर्कल बनाओ, ठीक है? अभी जो हमने सीखा जो स्टाइल, ठीक है, यस सर। ये तो ज्यादा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है यार, कमाल है। तो ऐसे दो सर, दोनों क्या हो जाएंगे बताइए? हाँ सर, हो जाएगा। दोनों ही रेडियल रेडियल। नोट्स। रेडियन। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? सर उसके सर उसके अंदर। छोड़ के। यहाँ मिलेगा, हाँ सर, और बाहर भी यहाँ मिलेगा। पे, उसके बाहर भी मिलेगा। मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जाने की टेंडेंसी बहुत कम रखेगा, रहेगा तो नेग्लिजिबल अमाउंट है। यस सर। तो सर an will be 0? क्या? एम तो जीरो होगा ना, और ऑल एस ऑर्बिटल हैव जीरो एंगुलर नोड्स, लिखो स्टेटमेंट, यस सर। क्योंकि एल तो जीरो है ना, यस। ठीक है। अब बताइए कितने पी ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ? पी सर एक्स ऑर्बिटल, px py and pz। पी वाई। अब पी एक्स नाम से क्लियर है, किस किस एक्सिस के अलोंग होगा? तो x एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग होने का मतलब क्या? डायरेक्शनल हो गया ना। एक्स एक्सिस के अलोंग होने का मतलब क्या है बताओ? डायरेक्शनल। डायरेक्शन।
ठीक है, शेप देखिए, जिम जो जाते हो, जिम जाते हो आप लोग? नहीं नो जाते हो, पता तो होगा एटलीस्ट इक्विपमेंट जो होते हैं, उसी का नाम क्या होता है? डंबल जानते हो कि नहीं? यस सर, यस सर, डंबल क्या होता है? ऐसे रहता है यस, है ना? यस सर, तो ये दोनों जो स्फेरिकल शेप है, ये टच नहीं कर रहे, इसमें गैप है। सिमिलर टू दैट, जो स्फेयर होता है, पी जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें दो चीजें होती है और बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं क्या? नो सर, नो सर, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। ये वाई, मान लो ये जेड है, ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ बताओ? पीक्स सर ऑर्बिटल। पी और पी एक्स, और पी कैसे? पी एक्स ऑर्बिटल। एक्स, सॉरी तो पी वो पेटल जैसा है। पेटल भी कह सकते हैं, सर, बर्ड्स, बर्ड्स, ऐसा जैसा। बलून, हाँ, बलून ही बोल सकते हो, कुछ भी बना लो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्या रेंड, स्फेयर मत बनाना बस, है ना? हाँ, इलोंगेटेड बनाना, यस, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड। ठीक है, डन। यस, यस सर, ये कौन सा होगा बताओ? सर पी वाई, सर पी वाई एंड देन पी पी वाई जेड। ऑर्बिटल एंड देन पी जेड ऑर्बिटल। अच्छा, अगर आप आलसी होते, एक और तरीका था। देखिए, मान लो कि मैं आलसी हूँ, एक और तरीका क्या है बनाने का, कि यही लिखूं मैं, यही लिखूं और यहाँ पे बदल दूं, यहाँ लिख दूं y और यहाँ लिख दूं x। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया बताओ? पी वाई ऑर्बिटल। पी वाई हो गया, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अस कि एक्सिस क्या चूज करूं। यस सर, समझ गए? एक्सिस कौन सा चूज करो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी पी वाई है, दोनों पी वाई है, डिपेंडिंग, बट यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बनाना है ताकि आपको अच्छा लगे नोट देखने में। बस, ये तीनों क्या है बताओ, बोलो। पी 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 एक्स, पी वाई। वाई पी जेड ऑर्बिटल। तो ये हो गया पी ए, पी स्मॉल पी स्मॉल एक्स, दोनों स्मॉल होते हैं, बट एक सबस्क्रिप्ट होता है, एक्स वाई जेड क्या है? सबस्क्रिप्ट। पी सब्सक्रिप्ट। जेड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, और ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है ना? हेलो? यस, यस सर, ठीक है, ये हो गया हमारा ये ऑर्बिटल का शेप। लेकिन अगर मैं बोलूंगा वन पी बनाओ, एग्जाम्पल, वन पी का शेप बनाइए, वन पी का बनाइए, टू पी का बनाइए, थ्री पी का बनाइए। तो वो फिर एक ही लिए सब चीज बनाना पड़ेगा। क्या सब चीज मतलब? एन लिखो, समझ एल लो लिखो, पहले कि वो तो वो सारे तीनों के चीज लिए लिखो एक ही। पहले। क्या तीनों के लिए? सर एक्सिस कौन सा, एक्स वाई जेड? हाँ, आप वन पेज बना लो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वन पेज बना लो। अगर पी एक्स बना लोगे तो पी वाई भी सिमिलर ही होगा ना, अलग तो नहीं होगा। यस, क्लियर? यस सर, थोड़ा ऊपर तो स्क्रॉल वो लिखने का। हाँ, पहले लिखो पहले अच्छे से, complete करो।
सर एक मिनट सर हाँ बोलो। सर ऊपर अच्छा वो कैसे स्लिप कर गया, ठीक है। ये बच्चा है बदमाशी। आगे लगता नहीं कर पाएंगे। नितिन तुमने लेकिन मेरे क्वेश्चन का काउंटर नहीं किया। 1 पे एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर, अभी तक मैं वो किया ही नहीं उस पे। नहीं पर 1 पे पूछा ना क्लास में मैंने, अभी ओपनली पूछा तो था। सर 2px पे होगा। फिर 1 पे डज नॉट एग्जिस्ट, हम 2 पे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करिए। अच्छा फिजिक्स का होमवर्क सबमिट करते हैं क्या आप लोग? नो सर नो सर। नहीं करते होमवर्क सबमिट उसमें क्लासरूम पे? सर होमवर्क नहीं होता है फिजिक्स में होमवर्क होता ही नहीं है? नहीं क्या बोल रहे हैं? सर सर हम लोग हमें उसमें से तत्व क्वेश्चंस आते हैं ना। तत्व में क्या? से करना है सर हाँ हाँ, तत्व वाला ही होमवर्क, तत्व का जो बुकलेट सॉल्व करते हो, यस सर डू तो इट सर सबमिट एनी उसका होमवर्क? उसका सबमिशन नहीं मांगते सर ओके ओके, ठीक। वो बोल तो सर वो बोलते जो कि आप डाउट रहेगा वो व्हाट्सएप पे भेजो, हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या? कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो बस अच्छा ठीक। तो इसमें से रेडियल नोड कौन सा और एंगुलर नोड कौन सा है? हाँ सर रेडियल नोड कौन सा, एंगुलर नोड कौन सा है, वो कैसे तो पता? पढ़ाया क्यों? तो वो तो सोचना है पहले। आप 2px बनाना पहले, तो रेडियल नोड सोचना। एंगुलर नोड मैंने बताया नहीं आपको। एंगुलर नोड बताना आसान है, मैं वो बता तो देता हूँ पहले। सभी पी के लिए एल की वैल्यू क्या है? 1। सर 1 है। तो कितने एंगुलर नोड्स होंगे? सर 1 ही होगा। बनी बोलो। सर 1 होगा। 1 होगा। एनी डाउट? नो सर नो सर। तो 1 जो होगा वो निकालने का बड़ा आसान ट्रिक है। px के लिए x इक्वल टू 0 पुट करिए। x इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन होगा? सर y वाला। नहीं देखो फिर से x इक्वल टू, ठीक है अच्छा आंसर है। x इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन पूछा मैंने? x इक्वल टू सर किस प्लेन पे x इक्वल टू 0 होगा? सर देखो एक्स वाई किसी ने कहा x y पे x नहीं होगा। सर होगा सर x y कोई बात yz नहीं, आइडिया प्लेन हो जाएगा। आइडिया नहीं रहता है। x इक्वल टू 0 होता है yz प्लेन। कौन वाई सा प्लेन होता है? वाई y plane। yz मतलब प्लेन। प्लेन कैसा रहेगा? प्लेन सर एक्स एक्सिस को, एक लाइन को, बेटा देखो वहां नोट पे एक लाइन ड्रॉ करो, उस पे एक बुक परपेंडिकुलर रखो। बुक जानते हो? वहां पे बुक होगा, कोई भी बुक ले लो। जो बुक का ये वाला पोर्शन है, उस बुक को रखो इसके ऊपर, तो लाइन कट होगा ना 2 पार्ट में। बताओ। यस सर। मैंने वाई लाइन पे बुक का ये पोर्शन रखा, तो बुक परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? बताओ। सर कौन सा ओपनिंग वाला यस।
हाँ जो यहाँ पेजेस रहते हैं ना, थिकनेस, हाँ हाँ सर, जो नोटबुक है, नोटबुक का ये वाला पोर्शन वो रखो आप वाइप लाइन पे, तो बुक यस कैसा दिखेगा आपको? बुक परपेंडिकुलर दिखेगा? परपेंडिकुलर बताइए। हाँ सर, परपेंडिकुलर। अगर बुक परपेंडिकुलर दिखेगा तो बुक परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। 2 पार्ट्स। क्या जो ये हमने शेप बनाया उस शेप को कट कर रहा है क्या वो प्लेन? यस सर, इट इज। प्लेन कट कर रहा है, गजब सर कर। पीजेड, सर पीजेड ऑर्बिटल। इजेड कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? बोल रहा हूँ फर्स्ट वाला पे ध्यान दो। सर फर्स्ट वाले पे नहीं सर। प्लेन तो ये है, ये प्लेन है। यस सर। ये जो इसको बोलते हैं लोब्स, क्या बोलते हैं? LOBES, लोब्स। तो लो, लोब्स को कट कर रहा है क्या बताओ? नहीं सर, इट नहीं, इज। लोब्स के बीचों बीच प्लेन जा रहा है, हाँ सर। तो YZ प्लेन विल बी एंगुलर नोड बिकॉज उस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही नहीं। यस सर, सो इट विल बी जीरो। अगर अगर कोई प्लेन ऐसा ड्रॉ करता बेटा, ऐसा ऐसा प्लेन ड्रॉ करता, ये प्लेन तो कट कर देता लोब को। लोब को अगर कोई प्लेन कट कर ले रहा है मतलब वो प्लेन, बोलो, एन। एन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे उस पर। तो हाँ कौन सी सर, प्लेन? एन मिल जाएगा। तो वाई के लिए कौन सी प्लेन होगी? XZ। सर एक्स जेड। XZ प्लेन। कितने प्लेन होंगे? एक। जेड के लिए कौन सी प्लेन होगी? सर XY प्लेन। एक्स वाई। तो जो XYZ प्लेन है, XZ प्लेन है, XY प्लेन है, यही क्या है? एंगुलर नोड्स। सिंगुलर नोड। और हर एक T के लिए कितने एंगुलर नोड है? एक ही एंगुलर। एक। एनी डाउट? बोलो। नो सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नो सर। लेकिन टास्क ये रहेगा आपका, यू ट्राई टू ड्रॉ, you try to draw 2px orbital। सेकेंड, अब उसमें एंगुलर नोड दिखाना मत, वो तो हमें पता है कि कोई भी px क्यों ना हो उसका एंगुलर नोड कौन सा होगा? yz। कोई भी py क्यों ना हो उसका एंगुलर नोड कौन सा होगा? xz, बिकॉज वो l पे डिपेंड कर रहा है। बट रेडियल नोड डिपेंड्स ऑन n and l both। 3px and third is what? 4px। px लो, py लो, pz लो, सबका सिमिलर ही आएगा, तो मैं एक ही ले लिया, एक ही डिस्कशन कर लेंगे। ये 3 होमवर्क आप करेंगे, तीनों का शेप बनाएंगे। आप बोलेंगे सर स्फेयर कहाँ से ढूंढूं? यू थिंक इस स्फेयर मुझे सोचना है, व्हाट इज स्फेरिकल रीजन? न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्फेयर सोचना है, तो इस पीस ऑर्बिटल में कैसे दिखाऊं वो स्फेयर? थिंक अबाउट इट, ट्राई टू वर्क ऑन इट, डोंट चेक एनी डायग्राम इन द गूगल, मिलेगा भी नहीं और ढूंढेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और फिर आप सोचेंगे नहीं। तो 2px का, 3px का, 4px का ऑर्बिटल का बनाना है शेप, जिसमें मुझे एक्सपेक्टेड क्या है आपको? एंगुलर नोड नहीं, रेडियल नोड दिखाने की कोशिश करिएगा। तो एंगुलर नोड तो पता है मुझे क्या होने वाला है। सर बट कैसे होगा? फिर से कैसे होगा? वही तो क्वेश्चन है, वही होमवर्क है, वो हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। सर बट हमें आंसर जो है, जो अभी px py और pz बनाया है ऑर्बिटल, उसी में से आएगा ना? हाँ मतलब डेफिनेटली उठा के रखना है यहाँ पे। ओके, ओके सर। ये उठा के रखना है यहाँ पे, ओके सर। है ना? इसी को उठा के तो रखोगे ना, मतलब वो जो डबल जैसा है उसको रखने का है। ये तो रखना ही है। हमने कहाँ चेंज किया? एसपी चेंज किया क्या बताओ कहीं पे? नो सर। तो ये भी नो यहाँ सर। रखना है, पर इसमें दिखाना है मुझे एंगुलर नोड, सॉरी रेडियल नोड दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे वो आपका छोटा सा वर्क, वो मत पूछिए, फिर अब कुछ मत पूछिए। सब में यही आएगा ना, बोलो, सब में तो यही डायग्राम आएगा ना, बोलो सब लोग। सर वही टाइप। यस सर। तो सब में यही डायग्राम, वो चेंजेस क्या करेंगे वो आपको सोचना है। स्फीयर का। वो नहीं पता मुझे, वो कुछ नहीं बोलूंगा मैं। आपको इसमें क्या दिखाना है? रेडियल नोट शो करनी है। जस्ट टेक द रेफरेंस ऑफ दिस। इसमें स्फेयर दिख रही है, यहाँ भी स्फेयर दिखना चाहिए। कैसा दिखेगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट इमेजिन एंड ट्राई टू ड्रॉ इट। फर्स्ट में कितने रेडियल नोट होंगे? एक भी नहीं। बस n माइनस l माइनस 1 क्या होगा? 2 माइनस 0 माइनस 1। अच्छा होगा ना इसमें? होगा 1 होगा। नहीं, l तो 1 है ना, 0। सेकंड में क्या होगा? 3 माइनस 1 माइनस 1 1। 1 4 होगा। माइनस 1 माइनस 1 2। इसमें फर्स्ट में कोई रेडियल नोड नहीं होगी, कोई रेडियल नोड नहीं होगी, मतलब जैसा था वैसे ड्रॉ कर लेंगे। चेंजेस कहाँ दिखेगी? सेकंड और थर्ड में। प्लीज ट्राई टू ड्रॉ दिस, ठीक है? ओके सर। यस सर। थिंक थिंक, सोचिए। अब बनाना ऐसे ही स्फेयर है बेटा, यही हिंट है, और कोई हिंट नहीं दूंगा मैं, यही हिंट है, यही हिंट है, ठीक है? यस सर। ठीक है, सैटरडे को ये भी खत्म हो जाएगा आपका। लेट्स मूव टू, अब कोशिश करेंगे
श्रोडिंगर को पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, श्रोडिंगर इक्वेशन को, जो पीरियोडिक सर ने जहां तक पढ़ाया उसको कंटिन्यू भी करनी पड़ेगी, ठीक है। संडे को सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर आएंगे टेस्ट में, इसमें श्रोडिंगर नहीं आएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल तक आ सकता है, जो हमने नेक्स्ट क्लास तक पढ़ना है। मतलब अगला 15-20 मिनट बचा है जिसमें सब सारे शेप ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे। डन सब लोग? यस सर। चलिए, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। सर